धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेनाओं के स्वामी होकर कौरवों से युद्ध के लिए तैयार थे। लेकिन युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए। वे गए दुर्योधन के दरबार में, उस राजा के पास जिसके पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या केवल 5 गांव दे दो। यदि इतना भी नहीं दे सकते तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। श्री कृष्ण की ये विनम्र परंतु दृढ़ वाणी सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो उठा। उसने कहा, मैं युधिष्ठिर को सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। हां, युद्ध जरूर करूंगा। इतना कहकर दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। ऐसा विश्वरूप जिसे देखकर समस्त सभा भयभीत हो उठी। दुर्योधन स्तब्ध रह गया। इसके बाद विदुर जी ने भगवान को अपने घर आमंत्रित किया, पूजन किया, सत्कार किया। श्री कृष्ण पुनः पांडवों के पास लौटे और कहा, महाराज युधिष्ठिर, अब युद्ध ही एकमात्र मार्ग है। युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र की भूमि पर आमने सामने आ गई। जब अर्जुन ने देखा कि उनके समक्ष पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण जैसे पूज्य जन खड़े हैं, तो वे विषाद में डूब गए और युद्ध करने से पीछे हटने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। हे पार्थ, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। ये आत्मा ही परब्रह्म है। मैं ब्रह्मा हूं। इस भाव से कर्म करो, क्षात्र धर्म निभाओ, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण के इन वचनों से अर्जुन का मोह समाप्त हुआ। वे रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने शंखनाद किया। कौरवों की सेना में भीष्म सेनापति बने और पांडवों की ओर से शिखंडी। दोनों ओर से घमासान युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने 10 दिनों तक अपनी प्रचंड वीरता से पांडवों की सेना को बहुत हानि पहुंचाई। कौरव और पांडवों की ये महायुद्ध देवताओं के लिए भी देखने योग्य अद्भुत संग्राम बन गया। ये थी भगवान श्री कृष्ण की शांति यात्रा की कथा, जहां शांति के लिए प्रयास भी किया गया और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द बुंदेलखंड हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।